एंड वेलकम टू रेनेसेंट एजुकेशन। मैं हूं इरेना और इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे कुछ ऐसे सेंटेंसेस जो डेली लाइफ में हम लोग यूज करते हैं और वो बहुत ही स्टाइलिश वे में किसी के सामने हम अपनी बात को प्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट सेंटेंस। द फर्स्ट सेंटेंस इज, उसे प्रमोशन मिलने के बाद वो एकदम मजे में है। किसी को बोलना पड़ेगा कि उसे प्रमोशन मिल गया या उसकी शादी हो गई, उसके बाद से वो मजे में है। तो कोई भी बात मजे में है बोलने के लिए क्या होगा? बिग चिलिन। मजे में है का हो जाता है बिग चिलिन। ठीक है, ये पर्टिकुलर वर्ड है, मजे में है बिग चिलिन। तो पूरे सेंटेंस का क्या होगा? ही इज बिग चिलिन आफ्टर गेटिंग दैट प्रमोशन। ही इज बिग चिलिन आफ्टर गेटिंग दैट प्रमोशन। शादी के बाद तो आफ्टर मैरिज, आफ्टर गेटिंग मैरिज, आफ्टर गेटिंग हिच्ड, और स्टाइलिश में गेटिंग मैरिड को गेटिंग हिच्ड बोलते हैं। ठीक है, तो he is big chillin after getting the promotion। उसे प्रमोशन मिलने के बाद वो मजे में, एकदम मजे में है। ठीक है, मैं बिल्कुल मजे में हूँ। आई एम इन बिग चिलिन या आई एम बिग चिलिन। बिग चिलिन, आई एम इन बिग चिलिन, दोनों सही। ठीक है, जब स्पोकन में हर एक चीज की जो हर एक वर्ड का ट्रांसलेशन नहीं होता है, तो स्पोकन में इस तरह से होता है। तुम बहुत जल्दी भावुक हो जाते हो। कोई बहुत जल्दी भावुक हो जाता है, बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है। तुम बहुत जल्दी भावुक हो जाते हो, बहुत जल्दी इमोशनल हो जाते हो, या वो बहुत जल्दी इमोशनल हो जाती है, हो जाता है। किसी को भी बोलना है तो क्या कहेंगे? You're always catching feelings too quick। कैचिंग फीलिंग्स, भावुक होना, कैचिंग फीलिंग। गेटिंग इमोशनल, गेट इमोशनल तो इजी है, वो तो यूज कर सकते हैं, दैट इज नॉट रॉन्ग। बट और जैसे स्टाइलिश वे में, स्लैंग लैंग्वेज में अगर आप कह सकते हैं कैचिंग फीलिंग्स, तुम बहुत जल्दी भावुक हो जाती हो। यू आर ऑलवेज कैचिंग फीलिंग्स टू क्विक। हो जाती हो जाते हो, दोनों में इंग्लिश में तो यू आएगा। ठीक है, किसी को भी आप बोल सकते हैं एकदम स्टाइलिश वे में। वो अगर भावुक हुआ भी होगा तो वो अपना इमोशनल हुआ भी होगा तो वो नॉर्मल हो जाएगा या हो जाएगी। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट है, मैं इस वक्त अपने काम में पूरा फोकस कर रहा हूँ। अपने काम में पूरा फोकस कर रहा हूँ तो उसको क्या बोलेंगे? आई एम इन माई बैग लेटली। लेटली मैंने आजकल। आई एम इन माई बैग लेटली। कितना स्टाइलिश लगता है। ये सेंटेंसेस बहुत स्लैंग वे में बोला जाता है और ये काफी जगह यूज भी होता है। ठीक है, आई एम इन माई बैग लेटली मीन मैं अपने एकदम पूरे फोकस कर रहा हूँ एक ही काम पे, अपने काम पे। मेरे इधर उधर ध्यान नहीं है, मेरा पूरा काम पे ध्यान है, पूरा फोकस कर रहा हूँ। तो आई एम इन बैग, आई एम इन माई बैग लेटली। ठीक है, बहुत सुंदर लगता है इस तरह के सेंटेंस। अच्छा, वो बिना रुके मेहनत कर रहा है। कोई मेहनत करते हैं तो बिल्कुल बिना रुके एकदम लग कर मेहनत करते हैं, एकदम कंटिन्यूअस लगे रहते हैं कंटिन्यूअसली। तो बिना रुके मेहनत करना को क्या बोलेंगे? ग्राइंडिंग। ग्राइंडिंग नॉन स्टॉप, ग्राइंडिंग नॉन स्टॉप, ही इज जस्ट ग्राइंडिंग नॉन स्टॉप, ही इज जस्ट ग्राइंडिंग नॉन स्टॉप। मैं बिना रुके मेहनत कर रहा हूँ, आई एम ग्राइंडिंग नॉन स्टॉप। वो बिना रुके मेहनत कर रहा है, ही इज, लड़का है तो ही, लड़की है तो शी। तुम बिना रुके मेहनत कर रहे हो तो यू आर ग्राइंडिंग नॉन स्टॉप। तो वो बिना रुके मेहनत कर रहा है, ही इज जस्ट ग्राइंडिंग नॉन स्टॉप। बड़ा स्टाइलिश लगता है, बहुत अच्छा लगता है सुनने में। इट साउंड्स गुड, राइट? उसने मुझे अचानक से कल रात मैसेज किया। अचानक से किसी ने रात को या किसी भी टाइम में मैसेज किया अचानक, तो सडनली और सडन किसी ने मैसेज किया तो क्या बोलेंगे? शी हिट मी अप आउट ऑफ नोवेयर लास्ट नाइट। शी हिट मी अप। हिट मी अप मतलब मारा नहीं, हिट मी अप माने हो गया उसने मुझे मैसेज किया। ठीक है, ओ कम ऑन, हिट मी। हिट मी माने मीनिंग किस सेंस से आप बोल रहे हैं वो वहां पे सिचुएशन पे पता चल जाता है। ठीक है, बोलने वाले समझदार हो तरीके से उस इमोशन से बोलेंगे, उस सेंस से बोलेंगे तो सुनने वाला भी समझदार होगा, वो समझ जाएगा। सो शी हिट मी आउट ऑफ नोवेयर लास्ट नाइट। उसने अचानक कल रात को मुझे मैसेज किया। बड़ा स्टाइल लगता है, बड़ा अच्छा लगता है इस तरह के सेंटेंसेस पढ़ने में और बोलने में भी। तो खूब पढ़िए इस तरह के सेंटेंसेस को और यूज करिए अपने लाइफ में। ठीक है, अब कुछ और सेंटेंसेस ऐसे ही पढ़ेंगे। Now the next one is, ये नया गाना एकदम धमाकेदार है। कोई नया गाना बहुत धमाकेदार आता है तो उसको मैं किसी को बताना है, अपना स्टाइल भी जमाना है, तो कैसे बोलेंगे? This new track is straight gas। Straight gas। This new track is straight gas। बहुत अच्छा लगता है सुनने में। This new track is straight gas। ये नया गाना तो बहुत धमाकेदार है। स्ट्रेट गैस में नहीं धमाकेदार, ये ड्रेस तो तुम्हारा धमाकेदार है, तो दिस ड्रेस इज स्ट्रेट गैस।
कुछ भी, कोई भी धमाकेदार, आज तो तुम एकदम धमाकेदार लग रही हो, तो यू आर लुकिंग स्ट्रेट गैस टुडे। तो स्ट्रेट गैस, वर्ड गैस से मतलब नहीं, ये धमाकेदार है एकदम। धमाका होता है तो गैस उड़ता है, तो वही चीज है। वो स्लैंग लैंग्वेज में इस तरह से किसी को शो करना कि वो धमाकेदार लग रहा है या लग रही है, या फिर कोई भी मूवी, कोई भी गाना जो धमाकेदार है, एकदम रंग जमा देता है, तो उसे हम कह सकते हैं स्ट्रेट गैस। तो दिस न्यू ट्रैक, गाने के देखिए सॉन्ग नहीं लिखा, दिस न्यू ट्रैक अच्छा लगता है। आई लाइक दिस ट्रैक, मुझे गाना अच्छा लगता है। आई लाइक दिस सॉन्ग नहीं, वो तो बच्चों वाली इंग्लिश हो जाएगी। आई लाइक दिस ट्रैक, सो दिस न्यू ट्रैक इज स्ट्रेट गैस, अच्छा लगता है सुनने में। मेरा टेस्ट पूरी तरह से खराब गया, सच कहूं तो, या फिर सच कहूं तो मेरा टेस्ट पूरी तरह से खराब गया। पूरी तरह से खराब गया तो क्या बोलेंगे? माई टेस्ट वॉज अ होल एल, एल माने लॉस, नॉट गना लाई। नॉट गना लाई माने अगर झूठ ना बोलूं तो, या अगर सच बोलूं तो। अगर झूठ ना कहूं तो मेरा टेस्ट तो खराब गया, अगर सच बोलूं, झूठ बोल देते, कभी कभी टेस्ट खराब जाता है, बोल देते झूठ अच्छा गया, लेकिन अगर कहना क्या है कि झूठ ना बोलूं तो मेरा टेस्ट बहुत खराब गया, आज पूरा खराब गया। तो माई टेस्ट वॉज अ होल एल, नॉट गना लाई, ठीक है, अच्छा है। अगर सच कहूं तो नॉट गना लाई, या झूठ ना बोलूं तो मीनिंग सेंस वही है, ठीक है। So my test was a whole L, not gonna lie. L माने लॉस, नुकसान, खराब, सेटबैक, जो भी है। L शब्द से पता चल जाता है, पूरी तरह से किसी को बताना नहीं चाह रहे, बैड वर्ड्स नहीं बताते हैं, टोटल L, इट वाज अ होल L। L शब्द से आपका पता चल गया कि अच्छा L माने खराब गया, ठीक है, पूरे डिटेल में बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, जब भी जरूरत होती है वो हमेशा हमारी मदद करता है, जब भी जरूरत होती है तुम हमेशा मेरी मदद करते हो, मैं हमेशा उसकी मदद करता हूँ, कुछ भी होगा, इस तरह के सेंटेंस बोलेंगे। कैसे बोलेंगे? He always comes through when we need him। तुम हमेशा, तो you always come through, तुम हमेशा हमारी मदद करते हो, तो you always कम हो जाएगा, s हट जाएगा, क्योंकि you always come through when we need him, need you, तुम्हें, तुम होगा तो यहाँ पे you, और यहाँ पे come, और यहाँ पे you, है ना। तुम हमेशा, जब भी जरूरत होती है तुम हमेशा मदद करते हो। किसी की तारीफ कोई मदद करता है वाकई, तो उसका अप्रिसिएशन उसको बनता है, उसको अप्रिशिएट करना चाहिए कि हाँ तुम मेरी हमेशा मदद करते हो। तो यू ही की जगह पे कर देंगे यू, और क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है तो कम्स दिया है, और यू तो थर्ड पर्सन नहीं है, तो कम्स का हो जाएगा कम, और हिम की जगह पे हो जाएगा यू, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जब भी जरूरत होती है वो हमेशा मदद करता है, तो वो अगर करता है तो लड़का है तो हिम। He always comes through when we need him, लड़की है तो she always comes through when we need her, ठीक है, इस तरह से she हो जाएगा, her हो जाएगा, लड़की होगा तो, लड़की होगी तो, लड़का होगा तो he always comes through when we need him, ठीक है। मुझे झगड़ों से मतलब नहीं, मुझे से बात रखो, काफी होता है ये चीजें, तुम भी आ जाओ मिलके मुकाबला करते हैं, तो नहीं भैया, मुझे झगड़ों से मतलब नहीं, मुझे इससे दूर रहो, मुझे इससे दूर रखो। बहुत लोग होते हैं झगड़ों में पढ़ना नहीं चाहते हैं, तो कहते हैं मुझे इन झगड़ों से दूर रखो, या मैं इन झगड़ों में नहीं पढ़ने वाला, मैं इन पचड़ों में नहीं पढ़ने वाला, बहुत लोग बोलते हैं। तो आई एम नॉट विद द ड्रामा, कीप मी आउट ऑफ इट, आई एम नॉट विद द ड्रामा, मैं इस नाटक में नहीं हूँ। नाटक मतलब ड्रामा, सचमुच का ड्रामा नहीं, ड्रामा मैंने झगड़ों में, झगड़ा शब्द यूज न करके ड्रामा बोल देंगे, सुनने में भी खराब नहीं लगेगा, और सामने वाले को पता भी नहीं चलेगा, कि हर किसी को पता नहीं चलेगा, जिसे इंग्लिश आती होगी वो ऑब्वियसली वो जान जाएगा। लेकिन ये चीजें जब ऐसी सिचुएशन होता है तो हम समझ जाते हैं, अच्छा उसने कुछ ऐसा ही बोला, भले ही हम लोग कभी कभी कुछ सेंटेंसेस, कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो कोई बोल तो देता है, समझ में नहीं आता, लेकिन उसके हाव भाव से हम समझ जाते हैं उसने यही बोला, तो वही चीज है। तो आई एम नॉट विद द ड्रामा, कीप मी आउट ऑफ इट, मैं नहीं हूँ इन पचड़ों में, इस झगड़ों में, मुझे दूर रखो, तो वो आई एम नॉट इन द ड्रामा अगर किसी को बोलेंगे तो वो समझ जाएगा, भले ही उसे इंग्लिश ना आती हो, लेकिन वो समझ जाएगा कि उसने हाथ खड़े कर दिए, वो नहीं आएगा, ठीक है। आज तुम बहुत ज्यादा प्यारी लग रही हो, किसी की तारीफ करनी पड़े तो क्या बोलेंगे? आज तुम बहुत ज्यादा प्यारी लग रही हो, प्यारे लग रहे हो, प्यारी लग रही हो। अच्छा, प्यारे लड़के के लिए होगा तो मैड हैंडसम, मैड हैंडसम, आज तुम बहुत जरूरत से ज्यादा हैंडसम लग रहे हो, तो मैड जरूरत से ज्यादा हो गया मैड, और क्यूट तो लड़कियों के लिए यूज होता है, लड़कों के लिए हैंडसम कर दीजिए, स्मार्ट कर दीजिए, कुछ भी कर दीजिए। तो यू आर लुकिंग मैड क्यूट टुडे, आज तुम बहुत ज्यादा प्यारी लग रही हो, तो यू आर लुकिंग मैड क्यूट टुडे, यू आर लुकिंग मैड क्यूट टुडे,
You're looking mad, handsome today, smart today, beautiful today. कुछ भी कह सकते हैं. mad माने हद से ज्यादा, जरूरत से ज्यादा, मतलब हो गया mad. ठीक है, ये हो गया आपका सेंटेंस. ये चीजें बहुत यूज में आती हैं. ठीक है, You're looking mad cute today. है ना अच्छी सेंटेंस? कितना अच्छा लगता है ये सारे सेंटेंस बोलने में और अपना इंप्रेशन जमाने में, है ना? अब कुछ और पढ़ेंगे. नेक्स्ट है, उसकी चालाकी देखकर मैं दंग रह गया. किसी किसी की चालाकी देखकर दंग रह जाते. क्या चालाकी की है इसने, एकदम दंग रह गए इसके, उसकी चालाकी देखकर. तो उसकी चालाकी देखकर मैं दंग रह गया, उसकी सुंदरता देखकर मैं दंग रह गया. कोई भी चीज हो सकता है. ठीक है, उसका मैनेज करने का जो तरीका है वो देखकर मैं दंग रह गया. उसके झूठ बोलने के तरीके को देखकर मैं दंग रह गया. दंग रह गया के लिए क्या होगा, स्लिक मूव्स. ठीक है, लेकिन चालाकी के लिए स्लिक मूव्स. लेकिन दंग रहना का हो जाएगा शुक. ठीक है, एकदम शुक. शुक शेक का पास्ट टेंस शुक. पास्ट टेंस है ना, दंग रह गया तो शुक. Bro, I was shook seeing his slick moves. Slick moves माने चालाकी. चालाकी का हो जाएगा slick moves. ठीक है, मैं उसकी चालाकी देखकर दंग रह गया. I was shook seeing his slick moves. कितना अच्छा लगता है सुनने में. नेक्स्ट है, इस बार तुमने सच में अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया. इस बार तुमने सच में अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया मैंने बहुत बढ़िया किया होगा. तुम्हारा जो रिकॉर्ड था आज तक का उसको तुमने तोड़ दिया. तो यू रियली आउटडिड योरसेल्फ दिस टाइम. यू रियली आउटडिड, रिकॉर्ड तोड़ना, अपना ही रिकॉर्ड. आउटडिड अपना माने योरसेल्फ. यू रियली आउटडिड योरसेल्फ दिस टाइम. यू रियली आउटडिड योरसेल्फ दिस टाइम. अच्छा लगता है सुनने में, बड़ा एकदम स्लैंग अच्छा लगता है. ये गाना पूरी तरह हिट है. किसी ने गाना लिखा या बनाया तो हम कहें ये गाना तो पूरी तरह से हिट है. तो पूरी तरह से हिट है. दिस सॉन्ग इज अ होल बॉप. बॉप बोलेंगे बॉप. दिस सॉन्ग इज अ होल बॉप. पूरी तरह से हिट है. पूरी तरह से के लिए होल आया और पूरी तरह से हिट है तो बॉप. ठीक है, लॉस हुआ तो होल लॉस, लेकिन होल लॉस नहीं बोलेंगे, होल एल पढ़ चुके हैं हम लोग भी. तो ये गाना पूरी तरह से हिट है. दिस सॉन्ग इज अ होल बॉप. ठीक है, उसमें बिल्कुल धैर्य नहीं है. कि तुम में बिल्कुल धैर्य नहीं है, धीरज बिल्कुल है ही नहीं. तो ही गॉट नो चिल. उसमें नहीं है तो ही, लड़का है तो ही, लड़की है तो शी. तुम में बिल्कुल धैर्य ही नहीं है, धीरज है ही नहीं, पेशेंस ना, बल्कि हम लोग कहेंगे ही यू गॉट नो चिल. तुम में तो धैर्य ही नहीं है बिल्कुल, तुम में तो धीरज ही नहीं है, तो यू गॉट नो चिल. ओ कम ऑन, यू गॉट नो चिल. तुम्हें तो बिल्कुल ही धीरज ही नहीं है, पेशेंस नहीं है तुम में. तो पेशेंस नहीं यूज करके आप कह सकते हैं चिल. और उसमें लड़के की बात हो रही है, उसमें तो ही गॉट नो चिल. बड़ा अच्छा लगता है एकदम. स्लैंग इंग्लिश है ही ऐसी चीज जो आप किसी के सामने बोलेंगे ना तो बड़ा इंप्रेशन अपना अपने आप ही हाई हो जाता है. ठीक है, तुम हमेशा लोगों की टांग क्यों खींचते रहते हो. कोई कोई किसी किसी की टांग खींचता है, बहुत टांग, मतलब किसी को. तो पुल लेग्स कर सकते हैं, लेकिन पुल लेग्स नहीं अच्छा लगता है. why are you always roasting people? Why are you always roasting people? तुम हमेशा लोगों की टांग क्यों खींचते रहते हो. मैंने लोगों का मजाक बनाना, लोगों को बेवकूफ बनाना और मजाक बनाना, तो ये क्यों करते रहते हो. तो रोस्टिंग पीपल, टांग खींचना, उसकी इंग्लिश हो गई रोस्टिंग. ठीक है, लोगों की तो पीपल. सो तुम हमेशा लोगों की टांग क्यों खींचते हो. व्हाई यू ऑलवेज रोस्टिंग पीपल. बहुत अच्छा लगता है ये सारे सेंटेंसेस जो है वो सुनने में बहुत अच्छा लगता है. एक एक वर्ड जो हुबहू ट्रांसलेशन नहीं है, लेकिन उसके एकदम स्टाइलिश वे में उसका ट्रांसलेट करके उसकी इंग्लिश हम लोगों ने बिठाई है और बहुत अच्छा लगता है. हिट का हो गया बॉप, टांग खींचना का हो गया रोस्टिंग. ये सारे सेंटेंसेस बहुत ही अच्छे हैं. इनको पढ़ लीजिए, इनको लिख लीजिए और इनको यूज करिए खूब. देखिए आपका इंप्रेशन किस तरह से अपने समाज, अपने लोगों के बीच, जो जहां भी गेट टुगेदर होगा, कहीं भी फ्रेंड्स के बीच, रिलेटिव्स के बीच, आपका जो इंप्रेशन हाई हो जाएगा, स्टैंडर्ड हाई हो जाएगा. बात करने खुद को एक सेटिस्फेक्शन रहेगा. सेल्फ, यू विल फील अ सेल्फ सेटिस्फेक्शन दैट वी आर यूजिंग दीस टाइप्स ऑफ लैंग्वेजेस एंड इट सीम्स गुड, इट साउंड्स गुड. बहुत अच्छा लगता है. ठीक है, इस तरह के बहुत सारे वीडियोस मैंने और बनाए हैं. अगर आप लोगों को पढ़ना है तो उन वीडियोस को भी पढ़िएगा. उन वीडियोस में जो मैंने पढ़ाया उसको पढ़िएगा और नोट डाउन कर लीजिएगा, उनको यूज करिएगा. और अगर अच्छा लगा है और अगर सब्सक्राइब नहीं किया, आप लोग मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज मेरे मोटिवेशन के लिए सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और खूब पढ़िएगा. ओके, सो टिल द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, थैंक यू.